जी नमस्कार। मैं आचार्य नमित गर्ग आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे वास्तु में क्लास 2 पर। आपने मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखा होगा, उसमें मैंने वास्तु की स्टार्टिंग से आपको बताया था कि वास्तु क्या है, इसका प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे होता है, कैसे हम अपने सबकॉन्शियस को अलग-अलग तरीकों से बैलेंस कर सकते हैं। मेडिटेशन के ज़रिए आप उसको बैलेंस कर सकते हैं या फिर आपकी पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, वो आपके ब्रेन को सिग्नल देती हैं, जिससे आपके ब्रेन के अलग-अलग पार्ट जो हैं, वो एक्टिव होते हैं। जैसे आपकी जो 12 क्रैनियल नर्व्स हैं, उनको हम अपने 12 आदित्यों से जोड़ते हैं, जो वास्तु पुरुष के देवता होते हैं। अब ये अलग-अलग ब्रेन के पार्ट से कनेक्ट होती हैं। हो सकता है जैसे कुछ आपके बच्चे की मेमोरी को गवर्न कर रही हो, कुछ आपको एक्शन ओरिएंटेड बना रही हो। तो जब हम कोई सपोज आजकल आपने सुना होगा ना, जैसे बच्चे दिमाग तेज करने के लिए शंख पुष्पी पीते हैं, वो एक आयुर्वेदिक औषधि है। तो उससे क्या है, आपकी बॉडी के वो न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं जो आपके ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिवेट करते हैं, जो आपको कोई भी चीज मेमोराइज करने में हेल्प करती है। ऐसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन क्या है, बस स्टैंड को जाने का रास्ता है। वो कई तरीकों से आप जा सकते हो, कई गलियों से होके आप जा सकते हो। ऐसे ही मेडिटेशन में अलग-अलग लोगों के अलग-अलग मत हैं। कोई कहते हैं कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, कोई आपको बोलते हैं कि अपने अजना चक्कर पे ध्यान दीजिए। कुछ कहते हैं कि आपको कहीं भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आँखें बंद करिए और बस अपने विचारों में इंडल्ज नहीं होना है। बस विचार आएँगे, जाएँगे। स्टार्टिंग में नंबर ऑफ विचार होते हैं जो आपस में ओवरलैप करते हैं, बाद में इन विचारों के बीच का आपको गैप पता लगने लग जाता है। फिर आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे अपना थॉट इंसर्ट करते हैं, जिसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो उसमें ये तो मैंने थोड़ा-सा आगे के बारे में कुछ चर्चा करी है, लेकिन वास्तु की जो क्लास थी उसमें हमने ये बताया था कि कैसे वास्तु जो है वो हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट है। आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट का माहौल कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसे वो आपके मनस को इम्पैक्ट करता है। आपका घर जो है, आपका ऑफिस, आपकी बिल्डिंग जिसमें आप रहते हो या फिर कोई कार्य करते हो, वो आपके दिमाग का ब्लूप्रिंट है। कहने का मतलब क्या है, अगर वो वाली चीज पॉजिटिव होगी तो नेचुरली है आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपके इमीडिएट इन्वायरमेंट से ही आपके ब्रेन को सिग्नल पिक करने हैं। अब हमने बात करी थी कि पहले हम चार दिशाओं पे काम करते थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक डेमो मैप है जिसके ऊपर शक्ति चक्र लगा हुआ है। अब बाद में जो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट की दिशाएं हैं, उसको फर्दर चार कॉर्डिनल जो दिशाएं हैं उसमें डिवाइड किया गया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब फर्दर जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की जो बीच की दिशा है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हमने जो है वो 360 डिग्री के चक्कर को 16 दिशाओं में विभाजित किया है। तो हमारे पास 16 जोन निकल के आए। इसमें से जो हर जोन है वो 22.5 डिग्री का है। अब हर जोन में फर्दर दो दो जोन है। तो आप जब हम उत्तर दिशा आप स्क्रीन पे देखोगे तो हम देखते हैं नॉर्थ दिशा। नॉर्थ दिशा जो जहाँ N1 से स्टार्ट होती है और N8 तक जाती है। इसी तरीके से जो ईस्ट की दिशा है वो E1 से स्टार्ट होती है और E8 तक जाती है। S1 की दिशा है वो साउथ, S1 से स्टार्ट होके S8, फिर W1 से स्टार्ट होके वेस्ट W8 तक जाती है। ये आप आउटर पेरिफेरी पे देख रहे हैं, हमारे पास 32 देवता है, 32 जोन बोलते हैं। अभी के लिए मैं देवता पद पे नहीं जाऊंगा। N1, N2, N3, N4, N7, N6, N7, N8, इसी तरह ईस्ट वाले, इसी तरह साउथ वाले, इसी तरह वेस्ट वाले। अब हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि इसमें हर जोन के अपने अपने एट्रीब्यूट हैं।
नॉर्थ की दिशा आपको मनी अपॉर्चुनिटीज देती है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आपको हेल्थ प्रोवाइड करती है। नॉर्थ ईस्ट आपके नॉर्थ ईस्ट आपके ब्रेन को गवर्न करती है, आपके आइडियाज, आपके थॉट पैटर्न। फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट फन एंड रिक्रिएशन। फिर ईस्ट सोशल कनेक्टिविटी। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एंजाइटी एंड चर्निंग। साउथ ईस्ट आपकी कैश लिक्विडिटी और फायर की दिशा है। साउथ साउथ ईस्ट पावर एंड कॉन्फिडेंस की। साउथ की दिशा आपके फेम यानी कि रिलैक्सेशन की। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आपके एक्सपेंडिचर डिस्पोजल एक्टिविटी की। साउथ वेस्ट आपके रिलेशनशिप और स्किल की। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट आपकी एजुकेशन एंड सेविंग की। वेस्ट आपके गेन्स की। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन डिटॉक्सिफिकेशन की। नॉर्थ वेस्ट आपके सपोर्ट की। और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन की, किसी भी तरह का इंट्रैक्शन। अट्रैक्शन वो पति पत्नी में भी हो सकता है। अगर इसी चीज को हम अपने ऑफिस प्रेमिसेस के अकॉर्डिंग देखें तो वो आपके कस्टमर का आपके प्रति, आपके प्रोडक्ट के प्रति। तो इसीलिए हम ऑफिस, शॉप्स, कमर्शियल प्लेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना डिस्प्ले यूनिट रखने की कोशिश करते हैं, जहां पर हम अपनी वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज डिस्प्ले करते हैं। अब इन दिशाओं के गुणधर्म है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने घर का एक 2D लेआउट प्लान लेना है। इसमें हमें 3D लेआउट प्लान लेने की जरूरत नहीं है। 2D लेआउट प्लान का मतलब है आपका घर कितने बाय कितने के एरिया में है, उसमें आपको एग्जैक्ट लेआउट ड्रॉ करना है। आप चाहें तो खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी आर्किटेक्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। जो आर्किटेक्ट हमें बेसिक 2D प्रिंट देते हैं, तैयार करके प्रिंट निकाल के, आपने घरों के नक्शे देखे होंगे, वो एज इट इज डिमेंशन के अकॉर्डिंग होते हैं। सपोज आपका घर 30 बाय 60 का है, तो जब हम गली में खड़े होकर आपके घर को फेस कर रहे हैं, सपोज आपको जो सामने दीवार दिख रही है वो 30 फीट वाइडर है। 30 फीट के बाद जब हम उस घर में घुस रहे हैं तो वो 60 फीट लंबा है। 30 बाय 60 का एरिया है। अब उसमें आपने कितनी जगह पे लॉबी छोड़ी हुई है, कितनी पे आपका ड्राइंग रूम आ रहा है, कितने में किचन आ रहा है, फिर बाथरूम कहाँ आ रहे हैं, सर्वेंट रूम कहाँ आ रहा है, मंदिर कहाँ आ रहा है, बेडरूम कहाँ आ रहे हैं, कहाँ पे आपकी स्टेयर्स जा रही हैं, ऐसे वो हमें एज इट इज प्लान चाहिए। अब डिग्री कैसे लेनी है? डिग्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वास्तु। हो सकता है आप में बहुत सारे लोगों को डिग्री लेनी आती हो। अब डिग्री लेने से पहले हम बात करते हैं फेसिंग की। फेसिंग में जब कोई आपसे वास्तु की लैंग्वेज में आपसे पूछता है कि आपके घर की फेसिंग क्या है, तो वो कुछ लोग क्या गलती करते हैं, गली में खड़े होके हम अपना फेस घर की ओर करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे घर की फेसिंग ये है। लेकिन वास्तु में हमें वो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करनी है। हमेशा आप अपने घर के, अपने प्रेमिसेस के सेंटर पे, अप्रोक्सीमेट सेंटर पे खड़े होके बाहर गली की तरफ देखोगे। जहां से आप अपने घर से निकल के गली में बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो रहे हो, वो आपकी फेसिंग मानी जाएगी। घर से बाहर निकलते वक्त आपका जो फेस है वो किस दिशा में है, वो उत्तर में है, वो पूर्व में है, वो दक्षिण में है, या फिर वो पश्चिम में है। सपोज अब ये मैं आपका घर मान के चलता हूं, ये एक अनइवन शेप है। इसमें मान के चलो ये 10 फीट की वॉल है, फर्दर ये 10 फीट की है, ये 5 फीट है, फिर ये 4 फीट है, ये 5 फीट है, ये 6 फीट है, ऐसे ये 4 फीट है, ऐसे। मतलब कि ये मेरा 2D लेआउट है। इसमें मैंने इसका एग्जैक्ट ऑटो कैड सॉफ्टवेयर की हेल्प से सेंटर फाइंड आउट कर लिया। सेंटर जो होता है उसको ब्रह्म बिंदु भी बोलते हैं, ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं, वो आपके घर का सेंटर होता है। अब सेंटर में मैं खड़ा हो गया, यहाँ पे खड़े होके सपोज जो मेरा गेट है वो इस तरफ है, मैंने यहां से खड़े होके जैसे ही मैं इस, सपोज ये वॉल नहीं है, आप ऐसा मान के चलिए मेरा यहाँ पे गेट है, तो जब मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूं, बाहर की तरफ, तो मेरे सामने जो दिशा है वो क्या है, ईस्ट। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे घर की जो फेसिंग है वो ईस्ट फेसिंग घर है मेरा। अगर सपोज ये गली है जहां पे आप मेरा कर्सर देख रहे हो, मैं गली में खड़े होके अगर मैं अपने घर को देख रहा हूं इधर की तरफ, इधर की तरफ, तो आपको ये नहीं बोलना कि मेरे घर की फेसिंग वेस्ट है। हाँ, शक्ति चक्र को अपने घर
के नक्शे पे प्लेस करने के लिए वो एक क्राइटेरिया हो सकता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं वास्तु वाले, गली में खड़े होके अंदर की तरफ फेस करके डिग्री लेते हैं। फिर वो आपके घर में अंदर घुसेंगे, यहाँ पे खड़े होके उसी दिशा में मुँह करके डिग्री दोबारा क्रॉस चेक करेंगे। फिर वो आपके लॉबी एरिया में आएँगे, सेंटर पे खड़े होकर फिर इधर की तरफ मुँह होगा। मतलब कि उनका फेस जो है वो वेस्ट की तरफ ही होगा। वेस्ट की तरफ फेस होने का मतलब है वो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक ही रखा है। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस सामने की दिशा ही रखी है। आपको क्या है, किसी भी पर्टिकुलर वॉल को अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेना है, फिर आपको 3 से 4 जगह खड़े होकर डिग्री लेनी है क्रॉस चेक के लिए। क्योंकि उससे क्या है, जो डिग्री की वेरिएशन आती है, डिग्री लेते वक्त आपने कोई आयरन का या किसी मेटल का ऑब्जेक्ट पहना है, या आपके पास नियर बाय कोई दूसरा मोबाइल है, या फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, हैवी इलेक्ट्रिकल वायर वहां से क्रॉस कर रही है, तो उससे क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जिससे डिग्री जो है वो डिफ्लेक्ट होती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जब डिग्री लो तो आपके आसपास ऐसे ऑब्जेक्ट जो हैं वो ना हो। इसलिए 3 से 4 जगह खड़े होके आप डिग्री ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है भी, डिग्री लेते वक्त आप रेफरेंस बॉल सिर्फ एक ही मानिए। अगर मैं यहाँ पे खड़े को अंदर की तरफ फेस कर रहा हूं तो मेरे मेरे पास डिग्री जो आएगी वो आएगी 270, 270 डिग्री, यानी कि एग्जैक्ट वेस्ट। अब मैं लॉबी पे जाऊंगा, हो सकता है वो 272 हो, 275 हो। फिर मैं फर्दर जहां जाऊंगा हो सकता है वो 265 हो, 268 हो। तो मैं 4 से 5 जगह डिग्री लूंगा, फिर मैं उनकी एवरेज निकाल लूंगा। तो हमें पता लग जाएगा कि हमें एग्जैक्ट क्या है। अब जब आप अंदर घुस के, सपोज आपने फेस पहले इधर का रखा था, अब आपने ईस्ट की तरफ फेस कर लिया, तो वो तो ऑटोमेटिकली है। कंपास आपको क्या दिखाएगी, अब 90 डिग्री ईस्ट। कंपास को तो अपना नॉर्थ, नॉर्थ की साइड ही रखना है। आप भले जैसे मर्जी घूमते जाओ, नॉर्थ जो है वो दोबारा फिर घूम के जिस जगह नॉर्थ होगा वो आ जाएगा, उसकी तरफ ही आ जाएगा। तो इसमें आप गूगल कोऑर्डिनेट की हेल्प लेके, गूगल अर्थ प्रो नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वहां से भी डिग्री चेक कर सकते हो। वो सबसे सटीक मानी जाती है क्योंकि उसमें डिफ्लेक्शन कम होता है। तो जैसे ही, अब ये तो मेरे पास ऐसा है कि इसमें मेरे पास बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है वो नॉर्थ आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ पे 90 डिग्री पे ईस्ट है, फिर 180 डिग्री पे साउथ है, फिर 270 डिग्री पे वेस्ट है। अब हो सकता है आपका नॉर्थ जो है वो इधर की तरफ घुमा हो जहाँ पे एन ई लिखा है, या फिर हो सकता है आपका नॉर्थ 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 वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ घुमा हुआ हो। तो ये आपका कंपस ही आपको बताएगा। बस आपको क्या करना है, ये जो शक्ति चक्र है, किसी ट्रांसपेरेंट यानी कि बटर पेपर पे आप इसको हाथ से भी ड्रा कर सकते हो, या फिर आपको नेट पे भी मिल जाएंगे। तो उसका एक ट्रांसपेरेंट शीट पे, बटर पेपर पे प्रिंट निकलवा लो। शक्ति चक्र को अपने उस पे सेंटर पे रखो। जितने डिग्री का आपको टिल्ट मिल रहा है उतनी डिग्री आप इसको घुमा लो। अब मान के चलो मेरे जो इस घर का नॉर्थ जो है वो इधर की तरफ होने की बजाय 25 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा हुआ है। 25 डिग्री का मतलब क्या है, पहले तो मैं यहाँ पे शक्ति चक्र का सेंटर रख के ऊपर की तरफ नॉर्थ कर दूंगा। अब ऊपर तो 0 डिग्री है, अब ये 25 डिग्री अगर इधर घुमा हुआ है क्लॉकवाइज, तो ये मेरे पास क्या है, अप्रोक्सीमेट 11.25 डिग्री। फिर ये 11.25 डिग्री। तो क्योंकि एक जोन जो है वो 22.5 का है, तो मैं इसको इस तरह से रोटेट कर दूंगा कि 25 डिग्री जो है ये घूम के जो नॉर्थ है वो इधर की तरफ आ जाए। ये आप, जो बच्चे डी यूज करते हैं, जिसको डी बोलते हैं स्केलिंग में, एंगल वाली, तो वहां पे उसका प्रयोग करके भी आप पहले तो 25 डिग्री नॉर्थ पे एक लाइन लगा लीजिए। मान के चलो आपने सेंटर पे एक लाइन यहां लगा दी, फिर आपने प्रॉपर डी रख के 25 डिग्री पे यहाँ पे एक एरो लगा दिया। तो फिर उसके बाद आप इस शक्ति चक्र को रखना, और इसका नॉर्थ का ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला कॉर्नर, वो उस 25 डिग्री से मिलान कर देना। ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ क्लॉकवाइज घूम जाएगा 25 डिग्री। फिर भी आपको डिग्री लेने में कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपनी एक वीडियो का लिंक भेज दूंगा जिसमें मैंने बताया हुआ है कि गूगल अर्थ प्रो से डिग्री कैसे लेते हैं। ठीक है। अब आपने अपने घर के
सेंटर को फाइंड आउट कर लिया। सेंटर फाइंड आउट करने के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि कैसे सेंटर फाइंड आउट करना है। फिर भी अगर आपको सेंटर फाइंड आउट करने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पे मैप भेज सकते हैं, मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा उसमें, या मेरी टीम उसमें आपकी मदद कर देगी। अब शक्ति चक्र आपने रख दिया, अब आपको ये पता लग गया कि आपके घर का कौन सा पोर्शन नॉर्थ में आ रहा है, कौन सा पोर्शन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। अब मान के चलो ये मेरा ड्राइंग रूम है। अब ड्राइंग रूम में दो मेजर जोन आ रहे हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ। मतलब कि अब ये यहां से शुरू होगा, यहां से ऐसे, ये पूरा जोन। अब ये पूरा जोन, ये वाला, ये पूरा मेरा ड्राइंग रूम है, ये दो जोन में आ गया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ। अब अब मैं ये मान के चलता हूं, अगर वास्तु का ख्याल आपके दिमाग में आया है तो दो ही क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, या तो आप किसी समस्या से परेशान हैं या फिर आप कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं समस्या के ऊपर। अगर आपको कोई समस्या है तो सबसे पहले आप जोन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही अपने घर का 2D मैप का आपने सेंटर लिया, प्रॉपर डिग्री ली, सेंटर पे ऊपर शक्ति चक्रा रख रख के आपने डिग्री के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लिया। अब मान के चलो आपको पैसे से रिलेटेड समस्या आ रही है, आपकी दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहा, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही, या फिर आप अपने बच्चों के लिए कोई कॉलेज की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, अपने बच्चों की शादी के रिगार्डिंग आप नंबर ऑफ रिश्तों की अपॉर्चुनिटी ही है वो एक, क्योंकि जो चीजें आपको अवसर के रूप में प्रदान करती है वो सारी सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अब अगर किसी भी तरह की ऐसी समस्या से आप गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके नॉर्थ में कोई इशू है। आपको समस्या रिलेट करनी है सबसे पहले, कि आपके किस जोन में समस्या है। कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले तो आप अपनी प्रॉब्लम को, अभी के लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पकड़िए, मल्टीपल प्रॉब्लम को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम बता देखेंगे भी वो डिसबैलेंस किस वजह से है। ये तो मैं अभी के लिए आपको जोन के एट्रीब्यूट से रिलेट करना सिखा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपको घर के नक्शे पे शक्ति चक्र जैसे सेट किया, आपने अपने दिमाग में देखा कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम से पहले आपको देखना है जोन भी, ये प्रॉब्लम जो है वो पैसे की है, सोशल कनेक्टिविटी की है, पिकनिक सपोर्ट, फन रेजुविनेशन को लेके है, पावर एंड कॉन्फिडेंस की है, आपके स्किल सेट की है, आपको ओवरऑल गेन्स नहीं हो रहा, एंड पॉइंट पे आके आपके काम अटक जाते हैं, या फिर आपको किसी तरह का डिप्रेशन है, टेंशन है, या फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो आपने मेरी बातों से पकड़ने की कोशिश भी करी होगी कि मैं किस किस जोन की बात कर रहा हूं। मैंने बात करी कि आपको अपॉर्चुनिटी की समस्या है तो नॉर्थ जोन, आपको सोशल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो ईस्ट, अगर आपको रेजुविनेशन फन रिक्रिएशन की कोई दिक्कत है तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, आपको कॉन्फिडेंस की दिक्कत है तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, आपको स्किल सेट में दिक्कत आ रही है तो साउथ वेस्ट, अगर आपको गेन्स की इशू है, एंड पॉइंट पे आपके काम अटक रहे हैं तो वेस्ट, और फिर अगर आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं मिल रही तो नॉर्थ वेस्ट। तो ये अलग अलग जोन है। इससे आपके घर का एक जोन हाईलाइट होके आपके सामने आएगा कि आपको जो समस्या आ रही है वो कहाँ से आ रही है, किस चीज के कारण आ रही है। आप समझ गए मेरी बात? अभी तक के लिए आपने क्या किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पिछली वीडियो को देखते हुए आपने डायरेक्शंस को, उसके एट्रीब्यूट को याद रखने की कोशिश करी होगी। अब आपको एट्रीब्यूट याद है, फिर आपने घर का मैप लिया, डिग्री देखी, डिग्री देखने के बाद आपने उस पे शक्ति चक्र रखा, और अपनी समस्या को ध्यान में रखते हुए आपने एक जोन निकाला। अब उस जोन में आपको कैसे पता चलेगा कि क्या समस्या है, किस तरह की समस्या है, क्योंकि हमें तो वास्तु के बारे में अभी नॉलेज नहीं है।
कि वो समस्या क्या हो सकती है? तो हाँ, आपने जरूर सुना होगा, आपने ये जरूर सुना होगा कि अगर आपके उत्तर दिशा में पृथ्वी तत्व आ जाए, अगर आपके उत्तर दिशा में कोई फायर आ जाए, अगर ये हो, अगर वो हो, तो इस तरह की समस्या आती है। तो अब हम उस चीज के बारे में आगे बढ़ेंगे कि समस्या को रिलेट कैसे करना है। अब तो इस पे जो थ्योरी आती है वो आती है पंच तत्व की थ्योरी, 5 एलिमेंट्स की थ्योरी। 5 एलिमेंट्स की थ्योरी हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए तो आपने समस्या फाइंड आउट करके अपना जोन निकाला है। अभी अब वास्तु में जब हम बात कर रहे थे दिशाओं की, तो अब इन दिशाओं का संबंध जो है कहीं ना कहीं ग्रहों से है, और फिर कुछ दिक्पाल होते हैं जो अलग अलग दिशाओं के आई मीन टू से आप ये मान के चलो ऑनर होते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये एक प्लॉट ही मान के चलो इसको, ये एक स्केयर प्लॉट है जो सेंटर जो है वो जो ब्रह्म स्थान है। अब इसके बिल्कुल ऊपर आप उत्तर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये क्या है? नॉर्थ की दिशा है, उत्तर की दिशा। अब यहाँ पे लिखा है कुबेर, ग्रह बुध तथा चंद्र। तो इसमें क्या है? उत्तर की दिशा कुबेर जी की दिशा है। कुबेर जो है वो धन संपत्ति के मालिक हैं, इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर की दिशा अफसरों की दिशा है, पैसे की दिशा है। ग्रीन कलर इसको प्लेनेट बुध की वजह से दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है प्लेनेट बुध का आधिपत्य है। ऐसे ही ईशान कौन इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो देव हैं वो भगवान शिव हैं। शिव परिवार इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में मंदिर में विराजमान किए जाते हैं। जो प्लेनेट इसके साथ कनेक्ट है वो है बृहस्पति। इसी तरह पूर्व में जो देवता है वो इंद्र का पद आता है, इंद्रदेव। और जो प्लेनेट है वो सूर्य है, सूर्य। साउथ ईस्ट में अग्निदेव प्लेनेट जो आते हैं वो शुक्र आते हैं। और इसी तरह साउथ में मंगल, और देवता वाइज यहाँ पे यम देव का वास है। यहीं पे देवता जो है वो निरृति हैं, प्लेनेट राहु केतु। अब कुछ आ, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर या वास्तु वाले राहु को यहाँ मानते हैं और केतु को वो सेंटर से लेके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ बताते हैं। और पुराने, अगर आप कोई भी वैदिक टेक्स्ट उठाओगे वहां पे राहु केतु को नृत्य कोण में बिठाया हुआ है। इसी तरह पश्चिम शनि की दिशा है, और वरुण देवता है पानी के देवता, ये वायु देव है, और प्लेनेट जो है वो चंद्रमा है। अब ये जो है वो अलग अलग प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग है। अब इन प्लैनेट का वास्तु में क्या रोल है, ये जब हम आगे एस्ट्रो वास्तु पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। अब बुध क्या है? कम्युनिकेशन है, ट्रेडिंग में हेल्प करता है, व्यापार में हेल्प करता है, कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। इस तरह की समस्या अगर आप फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके घर में भी उत्तर की दिशा में कोई ना कोई वास्तु दोष होगा ही होगा। अगर आपका कोई प्लेनेट, आपने सुना होगा, कुंडली में नीच का है, आपको बुरे रिजल्ट दे रहा है, तो आप वास्तु में अपने घर में उस प्लेनेट की दिशा के जो वास्तु दोष हैं उनको दूर करके भी उनका उपाय जो है वो कर सकते हैं। इसी को एस्ट्रो वास्तु में पढ़ाया जाता है। चलिए, ये चीज हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब आप स्क्रीन पे देवताओं की रचना भी देख लीजिए। अब जो हमारे पास ग्रिड था उसको 9 बाय 9 के ग्रिड में 81 पद में हमने डिवाइड करा है। और 81 पद के अकॉर्डिंग जैसे शास्त्रों में देवता को विराजमान किया है वैसे ही आपको स्क्रीन पे दिखाया गया। ये वास्तु पुरुष है, इनका हेड जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, पाँव जो है वो साउथ वेस्ट में है, इनका एक घुटना और एक बाजू इधर साउथ ईस्ट में आ रहा है, और दूसरा घुटना और बाजू यहाँ आ रही है, और ये सेंटर पे इनकी पीठ और ये इनके नितंब। तो ऐसे ऐसे आपको ये रचना माननी है। अब इनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे अलग अलग जो देवता हैं वो विराजमान हैं। आपके घर में भी
ऐसे ही जब हम देवता की ग्रेडिंग समझेंगे तो हमारे अलग अलग पद निकल के आएंगे। अब ये देवता भी हैं, दिशाओं के गुणधर्मों से इन देवताओं के गुणधर्म काफी मैच करते हैं। दूसरी बात, किसी भी पर्टिकुलर देवता को बड़ी डिटेलिंग में देखा जाता है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर समस्या आ रही है तो उस डायरेक्शन में हम देवता पे भी देखते हैं फर्दर, कि उस पर्टिकुलर देवता पे ऐसा क्या डिसबैलेंस हो गया जो हमें ये समस्या आ रही है। तो जैसे कि हम मान के चलो, हम ईस्ट में बात करते हैं, ईस्ट सूर्य की दिशा है। अब अगर किसी को मान मर्यादा प्रतिष्ठा नेम फेम रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, तो ये चीजें आपको किसको देनी होती हैं? प्लेनेट सूर्य को। तो ईस्ट की दिशा का डिसबैलेंस भी देखेंगे, और साथ ही साथ ईस्ट की दिशा में जो सूर्य का पद है उस पे ऐसा क्या है जो सूर्य को डिस्टर्ब कर रहा है। वो सारी चीजें चेक करने के बाद हम यहाँ पे वास्तु रेमेडीज अप्लाई करेंगे और फिर रिजल्ट लेंगे। ये तो हम वास्तु की स्ट्रक्चरिंग समझ रहे हैं कि कैसे एक घर को डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जाता है। ये तो होगी लेवल 1 की वर्किंग। फिर लेवल 2 में हम देखते हैं ग्रहों के अकॉर्डिंग क्या ऐसा डिसबैलेंस है जिसको हम एस्ट्रो वास्तु के जरिए ठीक करते हैं। फिर देवता पे वर्किंग करी जाती है। तो ऐसे वन बाय वन जो लेयर हैं जो वो खुलती जाती हैं। करेंगे, हम इन सब पे बात करेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने शक्ति चक्र जो है वो एक तरह का रखा हुआ है अलग अलग एलिमेंट के अकॉर्डिंग। हमने बात करी थी पंच तत्वों की। अब दुनिया का कोई भी भौतिक शरीर हो, वो पंच कोई भी चीज हो दुनिया में जो आपको दिख रही है, वो पंच तत्वों से ही बनी है। उसमें हाँ, इन पंच तत्वों का जो मिक्सचर है, परसेंटेज है, वो अलग अलग होने की वजह से कुदरत में अलग अलग तरह की जातियां प्रजातियां जो हैं वो हमारे सामने आई हैं। चाहे वो जानवर हो, मनुष्य हो, तो जैसे हम बोलते हैं कि पंजाबी में संजीव निर्जीव चीजें हों, वो सारी चीजें। अब इसमें आप देखोगे एस पर शक्ति चक्रा, हमारा जहाँ नॉर्थ था, हमारी नॉर्थ की दिशा बेसिकली पानी की दिशा होती है। तो यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है और उसके रिलेटेड थोड़े से कलर लिख आपको बताए हुए हैं। ऐसा ही ईस्ट दिशा जो है वो एयर एलिमेंट की दिशा है। एयर एलिमेंट और वुड को साथ में रखा गया है, क्योंकि पौधे ही होते हैं जो आपको ऑक्सीजन देते हैं, एयर का जो फ्लो है वो रखने में हेल्प करते हैं, इसीलिए एयर और वुड को साथ में रखा हुआ है। साउथ ईस्ट में आपका फायर है, और इधर साउथ वेस्ट में आपका अर्थ एलिमेंट है, और वेस्ट में आपका मेटल यानी कि स्पेस तत्व है। अब ये कलर कॉम्बिनेशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको दिमाग में बिठा सकते हो, क्योंकि जब हम रेमेडियल पार्ट पे बात करेंगे तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। आजकल आपने देखा होगा कुछ लोग घर पे कुछ ना कुछ रेनोवेशन करवाते हैं दिवाली के टाइम, या फिर जब कलर अप्लाई करते हैं। तो जब आप किसी घर को कलर करवाते हो, कुछ ना कुछ मेजर प्लस माइनस जो है विद इन 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ उसी समय में घटित होता है। क्यों? आपकी कुछ प्लेनेटरी पोजीशन जो है वो ऐसी चल रही होती है कि प्लेनेट आपको फोर्स करते हैं। अगर किसी प्लेनेट को आपको मतलब कि आपके कर्मास के अकॉर्डिंग कुछ नेगेटिव रिजल्ट देने होते हैं, तो आपके दिमाग पे वो ऐसा असर डालते हैं कि आप कोई ना कोई गलत कलर की चॉइस जो है वो कर बैठते हो, फिर उसको अपने घर में अप्लाई कर देते हो, वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है, फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे ये कलर एक दूसरे के मित्रता है निभा एक दूसरे के साथ मित्रता निभाते हैं, कैसे वो एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे को रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं। ये हम आगे थ्योरी ऑफ क्रिएशन बैलेंस उसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये कलर कॉम्बिनेशन आपको बड़े ध्यान में रखने हैं। आपने सुना भी होगा वाटर जो है वो नॉर्थ में हम क्या करते हैं, ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन लेते हैं, ईस्ट में हम ब्राउनिश टच या ग्रीन कलर का टच लेते हैं, साउथ ईस्ट साइड हम रेड फैमिली लेते हैं, रेड पिंक ऑरेंज, फिर साउथ वेस्ट में हम येलो टोन में लेते हैं, वेस्ट में हम सिल्वर ग्रे मेटेलिक कलर लेते हैं। अब
ये देखिए, ये एक बेसिक शक्ति चक्र है जो आप ऑटो कैड में किसी भी मैप पे उसका सेंटर फाइंड आउट करके उसको प्लेस कर सकते हो, फिर उसको घुमा सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है वो नॉर्थ वेस्ट है। आप ये मान के चलिए, अगर सेंटर में मैंने किसी मैप को रखा होता, उसके ऊपर शक्ति चक्र रखा होता, तो मैं ऐसा बोलता कि जो मेरा नॉर्थ है वो घुमा हुआ है, किधर की तरफ, क्लॉकवाइज घुमा है। अब कितने डिग्री घुमा है ये डिपेंड करेगा कि जो मेरी बिल्कुल ऊपर की लाइन है ये वाली, जो W8 N1 से निकल के जा रही है इसका, और जो ये कॉमन लाइन है N4 N5 की, इसमें दोनों में कितना एंगल है। अब के लिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 चार जोन आ रहे हैं, हर जोन जो है वो 11.25 डिग्री का है, तो हम मैं ये मान के चलता हूँ ये 45 डिग्री घुमा हुआ है नॉर्थ क्लॉकवाइज। इतना समझ में आया आपको? तो अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। अब अब हम बात करेंगे पंच तत्व की। महावास्तु में ये पंच तत्व की थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके घर में जो वास्तु दोष है वो किस वजह से है, किस तत्व की वजह से है। अब आपने स्क्रीन पे देखा होगा, मैंने 5 तत्व लिखे हैं, उनके कलर भी मेंशन करे हैं। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। अब जल जो है, हम उत्तर दिशा से शुरू करते हैं। मान के चलिए ये हमारी नॉर्थ दिशा है, उत्तर की दिशा है। अब जल, उत्तर की दिशा में जल फ्लो करता है। आप इन पंच तत्वों के एट्रीब्यूट्स भी बड़े ध्यान से पढ़ना। अब जल जो है उसकी नेचर फ्लो वाली है, ये फ्लो करता है। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज फ्लो होके आती हैं। पौधे ग्रो करते हैं, ये आपको ग्रोथ देते हैं। फायर आपको एक्सपेंशन देती है। फायर जैसे ऊपर उठती है तो ये भी आपको राइज देती है अपनी लाइफ में। अर्थ एलिमेंट, ये एक सॉलिड एलिमेंट, आपको स्टेबिलिटी देता है। स्पेस, आकाश जितना फैला हुआ है ये आपको एक्सपेंशन देता है, एक्सपेंशन। अब ये पंच तत्व, जैसे आपकी जो 5 इंद्रियां हैं, आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड है। जल जो है वो रस है, आपका रस, जीवा, जो आपका रस जीवा लेती है। वायु, वायु जो है वो आपको स्पर्श, और ऐसे ही फायर वो आपका तेज है, आंखों की रोशनी, देखना। और जो पृथ्वी है वो सुगंधी से रिलेटेड है, सुगंधी। और जो स्पेस है वो ध्वनि से रिलेटेड है, ध्वनि से। इस तरह से हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो भी इन पंच तत्वों से रिलेटेड है। वास्तु में ये चीज आपको बहुत काम आएगी आगे। अगर आपके घर में किसी को सुनने की दिक्कत है तो आप देखना कि आपके घर में कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब है। अगर आपके घर में किसी को और आंखों की दिक्कत है, रोशनी की दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं आपके घर की फायर में कमजोरी होगी ही होगी। इस तरह से आपको चीजें रिलेट करते जानी है। अब स्क्रीन पे आपने देखा होगा मैंने कुछ एरो बनाए हुए हैं। अब वो एरो जो हैं, अब मैं बात करता हूं जल तत्व की। जल जो है वो एरो बना के मैंने एयर एलिमेंट यानी कि वुड एलिमेंट की तरफ बनाया है। आप इसको समझने के लिए ऐसा मान के चलिए कि पानी जब पौधों को मिलता है तो वो पौधे ग्रो करते हैं। फूल, पत्तियां, तना वो ग्रो करते हैं, वो हमें लकड़ी देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जल इज पेरेंट एलिमेंट ऑफ एयर एलिमेंट। हमें जो एयर है वो विद द हेल्प ऑफ वाटर मिल रही है। ऐसे ही जो दरख्त हैं, आपके ट्रीज हैं, पौधे हैं, वो आपको हवा भी देते हैं और लकड़ी भी देते हैं। जब अग्नि को लकड़ी मिलती है या फिर हवा का टच मिलता है तो अग्नि भड़कती है, मतलब कि अग्नि पैदा होती है, उसको और पावर मिलती है। तो हम क्या बोलेंगे, एयर इज द क्रिएटर ऑफ फायर एलिमेंट। अब जब
कहीं पे आग जल रही होती है तो उसके बाद हमें एशेज मिलती हैं। ऐश, ऐश क्या है? एक पृथ्वी तत्व है। तो हम क्या बोलेंगे? हमें फायर से क्या मिला? अर्थ एलिमेंट। अब जहां अर्थ एलिमेंट होगा तो उसका कनेक्शन स्पेस से होगा ही होगा। और दूसरा, स्पेस को जैसे मेटल भी बोला जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि अर्थ के भीतर से हमें जो मिनरल्स मिलते हैं मेटल्स के फॉर्म में, तो हम क्या बोलेंगे? अर्थ इज द क्रिएटर ऑफ स्पेस एलिमेंट। अब स्पेस से क्या है? बादल बनते हैं और बादल फिर जल देते हैं, हमें वर्षा करते हैं। तो स्पेस इज द क्रिएटर ऑफ वाटर। अब आप थ्योरी ऑफ साइकिल ऑफ क्रिएशन को अच्छे से समझिए। जल इज द पेरेंट ऑफ एयर एलिमेंट, एयर इज द पेरेंट ऑफ फायर एलिमेंट, फायर इज द पेरेंट ऑफ अर्थ एलिमेंट, अर्थ इज द पेरेंट ऑफ स्पेस एलिमेंट एंड स्पेस इज द पेरेंट ऑफ वाटर एलिमेंट। ये एक साइकिल है। जैसे जंगल में एक फूड चेन होती है, इसी तरह से ये भी एक फूड चेन है। ये भी 5 एलिमेंट की एक चेन है। इसमें अगर एक भी एलिमेंट बीच में मिस हो गया या डिस्टर्ब हो गया तो आगे का जो पूरा सर्कल है वो रुक जाता है। और जब हम नेक्स्ट आगे जाके साइकिल ऑफ बैलेंस समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये तो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जल से हमें क्या मिला? एयर एलिमेंट मिला। एयर एलिमेंट से हमें फायर मिली। फायर से हमें अर्थ मिली। अर्थ से हमें स्पेस मिला। स्पेस से हमें वाटर मिला। तो ये हमारे पास क्या आ गया? साइकिल ऑफ क्रिएशन। साइकिल ऑफ क्रिएशन को अच्छे से समझना, क्योंकि मैं रेमेडी पार्ट में इसका बहुत अच्छे से उपयोग करने जा रहा हूं। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तब तक आप अपने घर में पड़े हुए ऑब्जेक्ट, अपने घर के एलिमेंट को, अपने घर के कलर कॉम्बिनेशन को नहीं समझ पाओगे। अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो आप ये पता ही नहीं कर पाओगे कि आपके घर में जो वास्तु दोष हैं वो क्यों हैं, किस एलिमेंट की वजह से हैं, क्या चीज आपने वहां पे रख रखी है, क्या ऑब्जेक्ट आपने वहां पे रख रखे हैं, क्या आप यूटिलिटी आप वहां पे यूज कर रहे हो जिसकी वजह से डिसबैलेंस आ रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसको अच्छे से समझना। साइकिल ऑफ क्रिएशन को अच्छे से समझना तो आपको पूरी रेमेडियल पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए, ये है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन में मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एक भी एलिमेंट मिस हो गया तो पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अब मान के चलिए हम जल जो है पौधों पे ना डालते हुए, जल जैसे ही पौधों में जाएगा पौधे जल का यूज करेंगे और खुद ग्रो हो जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे ना डालते हुए जल को सीधा फायर में मिला दिया, तो क्या होगा? जैसे ही पानी आग पे पड़ेगा तो दो कॉम्बिनेशन, अगर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हुई तो आग बुझ जाएगी। अगर आग बहुत ज्यादा हुई, पानी कम हुआ तो पानी वेपराइज हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्या है? पानी जो है वो हमेशा आग को नुकसान पहुंचाता है। पानी आग को बुझा देता है। अब आग ऐसे ही क्या करती है, जब आग जलती है धुआं निकलता है तो वो धुआं पूरे के पूरे आकाश को घेर लेता है। और दूसरा, अगर हम आकाश में मेटल को देखें, अगर मेटल को आग मिलेगी तो मेटल भी तो पिघल जाएगी ना कहीं अगर आग अर्थ को ना मिलके डायरेक्ट स्पेस एलिमेंट को मिले तो स्पेस एलिमेंट को नुकसान करेगी। ऐसे ही स्पेस, स्पेस से अगर बादल बन के बरखा ना हुई तो मान के चलो स्पेस सीधे वायु एलिमेंट को मिल गया, स्पेस सीधा एयर एलिमेंट को मिल गया। स्पेस, तो स्पेस क्या है? मेटल है, मेटल। मेटल जो है जैसे ही ट्रीज के साथ टच में आएंगी तो ये दरख्त को काट देंगी, मतलब कि इसको नुकसान होगा। ऐसे ही जब एयर एलिमेंट जो है वो फायर के ना मिलके अर्थ को मिल रहा है, अब अर्थ जो है कमजोर हो जाती है। अर्थ जब एक बीज जो है वो
उगर जाता है और एक वृक्ष बनने को तैयार हो जाता है, वहां की अर्थ को फाड़ के वो बाहर निकलता है। अब ऐसे ही जो अर्थ है वो अगर स्पेस को ना मिले, डायरेक्ट मिट्टी मिट्टी अगर पानी को मिल जाए, सपोज पानी की धारा बह रही है, आपने आगे मिट्टी बड़े बड़े पत्थर रख दिए, मिट्टी डाल दी, तो पानी को वहां पे ब्लॉक होना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, जो इसकी फ्लो वाली नेचर है उसमें खलन पड़ गया, वो रुक गया, पानी रुक गया, तो अर्थ ने डायरेक्ट पानी को नुकसान पहुंचा दिया। तो इस तरह से आप याद करने के लिए ये देखो भी, अगर एक भी एलिमेंट मिस होके अगर वो नेक्स्ट एलिमेंट को मिलता है तो वो नुकसान है। जल आग को नुकसान देता है, आग स्पेस को, स्पेस एयर को, एयर अर्थ को, अर्थ जल को। फर्दर ये, अब ये क्या है, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन जाने की, आप इसको ऐसा मान के चलो भी एक तरह का नुकसान पहुंचाना। अब अगर दो एंटी पार्टीज हैं वो आपस में झगड़ती हैं तो नुकसान तो दोनों का ही होता है। अगर एक पार्टी हारती है तो दूसरी पार्टी की भी पावर जो है वो कमजोर तो होती ही है। तो कहीं ना कहीं, अगर मान के चलो मैं घर में बात करूं, अगर घर पे दो भाई रह रहे हैं, अगर दोनों में किसी चीज को लेके झगड़ा हो गया, मारपीट ज्यादा हो गई, तो दोनों को तो नुकसान होगा ही होगा, घर को भी नुकसान होगा उससे, पूरे घर का माहौल खराब होता है। तो वही चीज है। अब ये पांचों एलिमेंट हमारे बॉडी में भी विराजमान है, हमारे घर पे भी विराजमान है। अगर एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो पूरे का पूरा साइकिल बिगड़ जाता है। हमारा साइकिल भी ऐसे ही चलता है, उत्तर दिशा से हमें अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम प्रॉपर अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग अपने आइडियाज का यूज करते हुए लोगों से कनेक्शन बनाते हैं। फिर हम जैसे ही मंथन के बाद उस आइडिया से पैसे क्रिएट करते हैं, हमें साउथ में जाके फिर रिलैक्सेशन, नेम और फेम मिलता है। फिर हमारी लाइफ में साउथ वेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेबिलिटी आती है, फिर ओवरऑल हमें गेन्स मिलते हैं। फर्दर फिर हम लोगों की सपोर्ट कलेक्ट करते हैं और फिर अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। तो ये जो है चीजें ऐसे एक सर्कुलर फॉर्म में चलती हैं। एक भी जोन आपका डिस्टर्ब हो गया तो पूरी की पूरी सर्कल डिस्टर्ब हो जाती है, जिसका आपको नुकसान होता है। आज के लिए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ वीडियो। आप इस वीडियो को दोबारा सुनना, कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हाँ, हम अलग से एक जूम सेशन भी अरेंज कर सकते हैं अगर आपकी कोई ज़्यादा क्वेरी है। इसको ध्यान से सुनना। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि कैसे ये एलिमेंट एक दूसरे का फेवर करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको हम घरों पे कैसे रिलेट करेंगे, कैसे अपने घर का जो आपको पीछे जोन निकल के आया था उसमें देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। धन्यवाद।